बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल रिमेनिंग टारगेट की कैलकुलेशन में बताऊंगा। जो कंपनी की तरफ से हमें टारगेट मिलता है और उसका जो अचीव किया हुआ है हमने तो उसको देखना है, हमें चेकआउट कि कितना अचीव हुआ है, किस पर्सन का और किसका नहीं हुआ है। तो इसको अलग अलग कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर सेल्स रिप्रेजेंट नंबर नाम, फिर उसके बाद टारगेट, अचीव और सेल रेवेन्यू। सबसे पहले अगर हम एग्जांपल की बात करें क्वालिफाइड फॉर इंसेंटिव, तो यहाँ पर हम इस तरह चेक करना चाह रहे हैं कि टारगेट अचीव हुआ है या नहीं। तो इसके लिए अगर हम सिंपल इफ़ लॉजिकल कंडीशन से कैलकुलेट करें तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन और अचीव सेल जो है फर्स्ट कॉलम, अचीव कॉलम का फर्स्ट सेल, इसको सिलेक्ट करेंगे और हम चेक करने के लिए इसको साइन लगाएंगे लेस देन। ठीक है जी, शिफ्ट के साथ कॉमा प्रेस करेंगे तो लेस देन और सिलेक्ट करेंगे टारगेट फर्स्ट सेल। तो अचीव सेल कम है टारगेट सेल के तो कॉमा, अचीव सेल दोबारा सिलेक्ट कॉमा के बाद और माइनस टारगेट सेल। तो यानी जितना रह गया होगा, अगर ये सेल कम हुआ टारगेट से तो जितना रह गया होगा हमने कहा अचीव को माइनस कर दें टारगेट कॉमा और वैल्यू है फॉल्स। अगर ऐसा नहीं है यानी ये सेल ज़्यादा होगा फिर टारगेट से तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए अचीव। इन्वर्टेड कॉमा। अभी दो सेल्स के अंदर से कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, ये अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है जिस तरह से जो कॉलम आपको कैलकुलेट करना है। अभी तीसरे वाले को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरह की कंडीशन है कि सिर्फ टारगेट और अचीव को देखना है हमें कि ये टारगेट था और ये अचीव इन्होंने किया है तो किसका हुआ है टारगेट और किसका नहीं हुआ, तो वो चेक आउट करना है। अभी इसका थर्ड वाला जो कॉलम है इसका यूज़ क्या करना है ये अभी मैं बताऊँगा। इसके अलग एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसके अंदर हमने ये इफ़ कंडीशन कैलकुलेट करी और यहाँ पर वैल्यू है फॉल्स, हमने कहा अचीव आ जाए ब्रैकेट के लोस एंटर। ठीक है जी, टारगेट से ज़्यादा है अचीव जो उन्होंने किया है सेल्स रिकॉर्ड, तो इसका यह आ जाएगा सेल के एंड पे आएंगे और ड्रैग कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ अच्छा माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अचीव माइनस टारगेट कर दिया। फर्स्ट सेल में आएंगे F2 एडिट और यहाँ जो फर्स्ट हमने सेलेक्ट किया टारगेट करेंगे इसको और माइनस करेंगे अचीव एंटर। अब आंसर हमारा सही आएगा। ठीक है जी, तो जो रह गया होगा वो अमाउंट यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा इस तरह से। एक तो हो गई ये कंडीशन। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C और यहाँ पर पेस्ट Ctrl+V। सेकंड कंडीशन के अंदर अब अगर हमें क्राइटेरिया 3 कॉलम के अंदर से कैलकुलेशन करनी है, अब जो कंडीशन हमें चेकआउट करनी है वो ये होगी कि टारगेट 100% होना चाहिए अचीव और प्लस सेल्स 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए तो उनको इंसेंटिव के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है जी, यानी टारगेट 100% हो, यानी 5,000 था तो 5250 अचीव तो किया, लेकिन सेल्स टारगेट भी देखना था कि सेल्स टारगेट 20,000 से प्लस होना चाहिए तब क्वालिफाइड होंगे वो इंसेंटिव के लिए कंपनी की। तो इस तरह की जो कैलकुलेशन होगी इसमें 3 कॉलम हमने कैलकुलेट करने, 3 अलग अलग कॉलम से कैलकुलेट करनी है वैल्यू। तो इसके लिए भी हम इफ़ लॉजिकल कंडीशन यूज़ करेंगे और उसके साथ हम एंड फंक्शन को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये अलग कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन बेसिस के ऊपर मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल मैंने इस तरह दे दी थी कि 2 कॉलम को सिर्फ चेक करना है और उसमें लिखा हुआ प्रिंट कराना है हमें कि जहाँ हो गया अचीव तो लिखा हुआ है और जिसका रह गया है बैलेंस उसका अमाउंट लिखा हुआ है। तो एक तो ये तरीका है। और नेक्स्ट एग्जांपल जो इसकी मैं बता रहा हूँ अब ये वाली कंडीशन कि टारगेट अचीव होना चाहिए 100% और प्लस सेल्स 20,000 ज़्यादा होगी तब क्वालिफाइड होगा वो इंसेंटिव के लिए। ठीक है जी, जो भी एम्प्लॉई है हमारा। तो इसके लिए फिर फर्स्ट सेल में आ जाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, उसके साथ हम लगाएंगे एंड फंक्शन अचीव सेल फर्स्ट
अचीव कॉलम का फर्स्ट सेल सिलेक्ट डिवाइड टारगेट फर्स्ट सेल, और इसके लिए हम कंडीशन देंगे ग्रेटर देन 100%। ठीक है जी, यह हमें खुद लिखना है। यहाँ पर सेल क्लिक करने के बाद डिवाइड का साइन और सिलेक्ट टारगेट सेल के बाद ग्रेटर देन का साइन देंगे, जो नॉर्मल हमारा फुल स्टॉप होता है शिफ्ट के साथ, या ग्रेटर देन आएगा। 100 टाइप करने के बाद परसेंट, ग्रेटर देन 100%। ये लॉजिकल फर्स्ट कंडीशन हो गई जो एंड के साथ हम लगा रहे हैं। अब यहाँ पे 2 कॉलम्स की कैलकुलेशन करनी थी तो इसलिए एंड को यूज़ किया है, और दोनों कंडीशन में इस तरह होना चाहिए जो हम यहाँ पर कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, तब फिर वो आंसर हमारा ट्रू आएगा। तो एंड उस कंडीशन में लगाया जाता है जहाँ 2 कंडीशंस बनानी है और जहाँ हमें दोनों में वो चीज़ मौजूद होनी चाहिए, तब हमें ट्रू आंसर प्रिंट करना है, तो फिर एंड लगेगा इफ़ के साथ। ठीक है जी, और अगर सिंपल एक इफ़ लगा रहे हैं तो उससे सिंपल एक कैलकुलेशन करके ट्रू और फॉल्स आंसर हम दे सकते हैं। लेकिन जहाँ 2 अलग अलग कॉलम से कैलकुलेशन करनी है और सेम दोनों में ट्रू होना चाहिए, जब ट्रू रिटर्न हो तो फिर एंड फंक्शन है। ठीक है, अभी फर्स्ट लॉजिकल कंडीशन दे दी, एंड को कॉमा लगाएंगे। एक तो ये हो गई हमारी कैलकुलेशन। ठीक है, 2 कैलकुलेशन थी, टारगेट अचीव, और दूसरी थी कि ग्रेटर देन सेल 20,000 होनी चाहिए। तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर ये लॉजिकल 2 पूछेगा। लॉजिकल 2 में दूसरा ये वाला सेल था जिससे कंडीशन बनानी है, इस सेल पे क्लिक करके हम कहेंगे और ये वाला सेल ग्रेटर देन, ग्रेटर का साइन। अब ग्रेटर देन जो कंपनी आपसे बोलेगी, जो अमाउंट आपको चेक करना होगा कि इससे ग्रेटर होना चाहिए जिस पर इंसेंटिव के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, तो वो अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे। मैं 20,000 ऑप्शन दे रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ, वैसे हमने अपनी जब प्रैक्टिकल करेंगे काम तो वो आप अमाउंट इधर एंटर करेंगे जो चेक करना होगा। ठीक है, 20,000, और यहाँ पर एंड का काम ख़त्म। ठीक है, अगर इसी तरह 2 कैलकुलेशन थी इस तरह से कि ये अचीव होना चाहिए और ये सेल्स होनी चाहिए, तो हमने दोनों कंडीशंस लॉजिकल 2 तक 2 कंडीशन बन गई। अगर इसी तरह और मज़ीद कॉलम में वैल्यू होती जिसको कैलकुलेट करना था इनके साथ के इस तरह तीसरी, यानी शर्त वाली बात है कि एक इस तरह होना चाहिए, दूसरा इस तरह, और तीसरी शर्त अलग होती, तो फिर उसमें लॉजिकल 3 बनता और उसके लिए एंड यूज़ किया जाता। और सब में होना चाहिए तब ट्रू रिटर्न हो तो उसके लिए एंड होता है। ठीक है जी, यहाँ पर इसका ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, तो एंड का ब्रैकेट क्लोज किया, इफ़ ऑन हो गया, पूरा एंड फंक्शन लॉजिकल कंडीशन में आ गया। इफ़ को जो हमने रिटर्न किया है कॉमा करेंगे तो यहाँ कहेगा वैल्यू ऑफ ट्रू, यानी अगर ये ग्रेटर देन 100 हो कंडीशन और ग्रेटर देन 20,000 ये वाला सेल हो तो फिर वैल्यू ऑफ ट्रू क्या है, तो वैल्यू इफ़ ट्रू हमें चेक करना है इंसेंटिव के लिए क्वालिफाई हुए हैं या नहीं। अब आपको जो भी यहाँ वैल्यू ऑफ ट्रू प्रिंट करानी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अदर में यहाँ पर आ जाए नॉट क्वालिफाई। ठीक है, जो आपको ट्रू और फॉल्स कंडीशन प्रिंट करानी है वो आप ट्रू कॉमा के बाद फिर फॉल्स कंडीशन अप्लाई करेंगे और एंड का ब्रैकेट, इफ़ का ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारी थी क्वालिफाइड फॉर इंसेंटिव। ठीक है जी, अब ये देखें यहाँ पर टारगेट 5,000 था और अचीव भी किया इन्होंने 5,250, लेकिन सेल्स रेवेन्यू यहाँ पर 19,027 है, तो नॉट क्वालिफाइड। अब अगर मैं यहाँ पर 20,000 ग्रेटर करता हूँ इनको, ठीक है जी, यस प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, तो दोनों में ये वो चीज़ होनी चाहिए तब ये फिर क्वालिफाई होंगे। ठीक है, और अगर उसमें कम होगा तो फिर क्वालिफाई नहीं है, एंटर। ठीक है जी, तो जो सेल्स कम होगी वो नॉट क्वालिफाई, सेल के एंड पे आएंगे और ट्रैक कर देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे भी देखें इन्होंने अचीव किया है, लेकिन यहाँ पर जो सेल्स है रेवेन्यू आ रहा है यस, और इसका यहाँ अचीव हो गया लेकिन सेल्स कम थी, तो यहाँ पर जो है वो नॉट क्वालिफाई। अब ये क्वालिफाई हो गए। ठीक है, और अगर इसी कंडीशंस को जो एंड के साथ यूज़ करिए, अगर हम चाह रहे हैं कि दोनों को सिलेक्ट करा हमने और एंड में मैंने क्या बताया था कि दोनों में होना चाहिए तब वो क्वालिफाई होगा, वरना तो नहीं। तो ये दोनों को चेक कर रहा है। अब इस तरह ऑप्शनल अगर हमें चाहिए कि एक में हो और एक में नहीं है तब भी क्वालिफाई हो जाए, और अगर दोनों में वो चीज़ नहीं है तब वो जाके नॉट क्वालिफाई हो, तो इसके लिए अगर एक में अलाउ करना है और एक में नहीं हो तब भी क्वालिफाई हो जाए तो यहाँ एंड की जगह आप और लगा सकते हैं। F2 एडिट किया मैंने फार्मूला, फर्स्ट यहाँ पर आकर एंड की जगह मैंने और लगा दिया, एंटर। अब देखें एक में ये क्वालिफाई है, यानी इन्होंने अचीव तो किया लेकिन सेल्स में नहीं है, तो तब भी कंपनी कह रही है अलाउ कर दें। और अगर दोनों में वो चीज़ नहीं है, यानी टारगेट इनका 5,000 था और अचीव इन्होंने किया है 48 या 4,000,
तो सही है, इसमें तो इन्होंने नहीं किया। लेकिन सेल्स इनकी अगर 20,000 से ज़्यादा है तब हो जाए, तो सेल भी इनकी 20,000 से ज़्यादा नहीं है, नॉट क्वालिफाई। अगर इसमें नहीं है और सेल्स इन्होंने करी है अभी 25,000 की, तो फिर यस क्वालिफाई हो गया। तो और उस कंडीशन में लग जाएगा जहाँ 2 या 3 जितनी मल्टीपल कंडीशन में एक में भी अगर वो कंडीशन है तो अलाउ हो जाए। तो और एंड वहाँ लगता है जहाँ पर एक में भी अगर कुछ कमी होगी तो वहाँ पर फॉल्स कंडीशन पर एंड होगी, नॉट, तो वहाँ एंड कंडीशन। ठीक है जी। तो सिंपल एक आइडिया, कॉन्सेप्ट आइडिया है, इससे आप काफ़ी अलग अलग तरह की कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं। लॉजिकल कंडीशन को देखते हुए बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं। तो वो एग्जांपल आज की इस वीडियो में मैंने शेयर करी है और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कोई सजेशन कोई क्यूरी है तो उसके लिए भी कमेंट करें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट जो वीडियो देखें चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।